नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने मंजिल पे जाते हैं तो कभी विचलित होते होंगे तो किसे याद करते हैं। हम में से 90% लोग भगवान को याद करते हैं। मैं मानता हूं कि 100 में से 100% लोगों को भगवान पे आस्था विश्वास रखनी चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या भगवान साथ देते हैं। दोस्त, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, आपने ये धर्म ग्रंथों या हर जगह कहीं लिखी हुई देखी होगी, तो ये विश्वास कीजिए। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। अगर आप किसी चीज पे विश्वास करके आपका चीज वो हो जाता है, सफल हो जाता है, तो आप ऐसा मानिए कि उसका अस्तित्व है और जिसका जिक्र है उसका अस्तित्व है। अब रही बात कि क्या आपसे कभी वो मुलाकात किए या नहीं की, यह बात अलग है, लेकिन आपका विश्वास है। जब आपका काम हो जाता है तो हमें विश्वास करनी चाहिए और आस्था रखनी चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि भगवान आपको पूरी तरह से ये बोले कि आप मुझ पे डिपेंड हो जाएं। आप विश्वास रखिए कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान आप मेहनत करेंगे तो साथ जरूर देंगे, क्योंकि एक खूबसूरत से कहावत आपने सुना होगा कि भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करने वाला होता है, जब कभी हारने वाला ना होता है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। और ये चीज आपके सामने लाने का मेरा मकसद ये है कि अधिकतर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर अधिकतर टाइम पूजा पाठ में, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मर की पूजा कीजिए, लेकिन भगवान को मानिए दोस्त, आस्था रखिए, उन पे विश्वास रखिए। है या न है ये मत सोचिए, आप साथ जरूर मिलेगा। ऐसा अगर मानते हैं आप, तो एक क्या होता है कि जैसे आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव चीज होती है कि साथ देंगे जरूर, वो मेरी मदद करेंगे जरूर, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मदद करेंगे जरूर। तो ये पॉजिटिविटी अपने माइंड में हमेशा स्थिर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए तो बोलता हूं कि जब भी आप किसी चीज को पाने के लिए निकलते हैं तो कब अलग अलग तरह की कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। कभी ये कठिनाई, कभी वो कठिनाई। अगर आप उस एक कठिनाई को सुलझा भी देते हैं तो दूसरा फिर वहां खड़ी हो जाती है। तो कभी ऐसा ना सोचे, आप मेहनत करते रहें। अब रही बात कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जाकर अगर पूरी तरह से आस्था दे दे, अधिक से अधिक भगवान में लीन होंगे तभी मुझे साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर का एक खूबसूरत दो, कबीर साहब तो ये बोलते थे कि अगर आप भगवान को याद करेंगे तो आपके दिल में मानेंगे। और इस पद को आपके सामने भी रखना चाहता हूं, इसलिए इससे रिलेटेड आपको कुछ सुनाने का मेरा दिल किया, तो आज लाया भी। ये बोलते थे कबीर साहब की, हमेशा एक बात को याद रखिए, अगर आपका दिल सच्चा है तो सब सच्चा है। आप हर काम को आराम से कर लेंगे और आप भगवान को अपने दिल में पालेंगे। कितना भी आप कहीं भी घूमकर मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान की आस्था करके उन्हें पूजा करके आप चाहते हैं, आपका दिल साफ नहीं तो कुछ साफ नहीं। तो दोस्त, अपना दिल साफ रखिए और मेहनत करते रहिए। भगवान आपको जरूर मदद करने के लिए आएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आएंगे जरूर, मदद करेंगे आपको जरूर। याद रखिएगा इस बात को। अगर ये चीज आप सिर्फ रखते हैं अपने दिमाग में कि मदद मिलेगी मुझे अगर मैं मेहनत करूंगा, तो कितना अच्छी बात है। एक ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके माइंड में। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि अगर आप अपने एक आस्था से अपने माइंड में एक पॉजिटिव चीज रख पा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकती है। आप याद रखिए कि मुझे अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मेहनत का फल मिलेगा और वो भगवान मुझे देंगे। बस कर्म करते रहिए। अब ये मत सोचिए कि मुझे मिला नहीं, क्योंकि गीता में यह भी तो लिखा है कि अगर आप कर्म करते हैं और फल के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। उस कर्म का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हम यहां कर्म करने के लिए आए हैं। फल तो मिलेगा ही, मुझे, हमें मिलेगा, मुझे ही सिर्फ नहीं, हम सबको मिलेगा, बशर्ते हमें कर्म करने की जरूरत है। कर्म करते रहिए। तो चलिए, मैं उस कबीर के एक खूबसूरत सा पद आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे, अगर आप क्लास वाइज क्लास में पढ़ते होंगे 8th 9th क्लास में, तो मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड की क्लास 8 में भी है। ये एक छोटा सा पद आपके सामने रखता हूं। कबीर साहब बोलते हैं, खूबसूरत सा पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में।
कितना खूबसूरत पद है। यहाँ मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कबीर साहब एक अलग तरीके के व्यक्तित्व थे। उनका मानना था कि अगर आप भगवान को खोजते हैं तो आप अपने दिल में खोज लीजिए। इस पद में भी उन्होंने लिखा है कि भगवान को खुद ऐसे मान करके भगवान से ही ऐसे कहवा कर बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कहीं मैं ही हूँ मैं नहीं हूँ, ना मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, न पर्वतों पर हूँ, ना का मैं ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, ना मैं तपस्या में हूँ ना कोई किसी क्रियाक्रम में हूँ, खोजे अगर खोजोगे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। कितना खूबसूरत पद है। तो इस तरह की बात आस्था रखिए और मेहनत करते रहिए। अगर आप अपने मंजिल पे जाना चाहते हो तो याद रखिए, आप अपने दिमाग में किसी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा लाने की कोशिश कीजिए दोस्त। अगर आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव ऊर्जा आएंगी तो डेफिनेटली आप उस चीज को पालेंगे पालेंगे पालेंगे। मैं 1000 बार कहता हूं। और किताबों से चिपके रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।